नमस्कार। आज हम टैली प्राइम में कंपनी बनाने और फिर उसमें जीएसटी सेट करने के जो बुनियादी लेकिन बहुत ज़रूरी कदम है उन्हें समझ रहे हैं। ये उनके लिए काफ़ी काम का है जो अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मतलब टैली सेटअप करने जा रहे हैं। शुरुआत होती है टैली प्राइम खोलने से, फिर या तो लाइसेंस एक्टिवेट करें या एजुकेशनल मोड चुनें। पर असली काम तो शायद क्रिएट कंपनी ऑप्शन से शुरू होता है। इसमें पहला कदम क्या है? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो कंपनी का नाम डालना होता है। जैसे उदाहरण दिया है एसएस प्राइवेट लिमिटेड का। हाँ। लेकिन एक और चीज है मेलिंग नेम फील्ड। अच्छा, मेलिंग नेम। हाँ, और यहाँ जानकारी के हिसाब से sspvt.ltd डाल सकते हैं। ये नाम फिर आपके इनवॉइस वगैरह पर छपेगा। ओहो, मतलब कानूनी नाम से अलग। जी, ये छोटी सी बात है पर अहम है। ये दिखाता है कि आपका लीगल नाम और बिलिंग नाम अलग अलग हो सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ये तो अच्छी बात है, काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके बाद तो शायद वो सामान्य जानकारी भरनी होती होगी, जैसे पता, राज्य। बिल्कुल बिल्कुल, वही स्टैंडर्ड चीजें, पूरा पता, राज्य चुनना, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का भी जिक्र है। ये सब सही डालना जरूरी है, खासकर राज्य, क्योंकि जीएसटी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं तारीखों पर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सेट करना होता है। भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो उदाहरण में 1 अप्रैल 2025 डाला गया है और इसी तारीख को बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, दोनों जगह सेम तारीख? हाँ, क्योंकि ये नई कंपनी है और साल की शुरुआत से ही बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। ये तारीखें आपके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग का आप कह सकते हैं आधार बनती हैं। इन्हें बिल्कुल सही सेट करना चाहिए। मतलब क्या ये हमेशा एक ही होती हैं या अलग भी हो सकती हैं कभी? देखिए, ज्यादातर मामलों में जब आप नई कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो ये एक ही होती हैं। ठीक। पर ये दो अलग फील्ड्स इसलिए हैं क्योंकि मान लीजिए कोई बिजनेस साल के बीच में शुरू होता है या किसी और सॉफ्टवेयर से टैली में आ रहा है, तब हो सकता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की तारीख अलग हो। अच्छा, समझ गई। लेकिन जो उदाहरण दिया गया है उसमें तो शुरू से सेट कर रहे हैं, तो दोनों तारीखें 1 अप्रैल 2025 ही हैं। और हाँ, ये भी बताया गया है कि करेंसी सेटिंग को डिफॉल्ट यानी रुपए पर ही छोड़ दें, उसमें छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, ठीक है। तो नाम हो गया, पता हो गया और सबसे जरूरी ये तारीखें सही सेट हो गई, कंपनी बन गई। अब अगला कदम जीएसटी सेटअप का है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे ही कंपनी सफलतापूर्वक बनती है, स्क्रीन पर ही आगे के विकल्प आते हैं। वहीं पर एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का ऑप्शन होता है, उसे यस करना होता है। उसे यस करना है? जी, ये एक तरह से आप टैली को बता रहे हैं कि हाँ, ये कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड है और आपको जीएसटी वाले सारे फीचर्स चाहिए। और यस करने के बाद जाहिर है जीएसटी की डिटेल्स डालनी होंगी फिर? बिल्कुल। फिर एक स्क्रीन खुलती है जहां आपको जीएसटी से जुड़ी सारी जानकारी भरनी होती है, जैसे कि राज्य, जो कि पहले से आ जाना चाहिए कंपनी डिटेल से, फिर रजिस्ट्रेशन का प्रकार, मतलब रेगुलर है या कॉम्पोजिशन। हाँ हाँ। और सबसे जरूरी आपका जीएसटी नंबर, मतलब GSTIN, ये बिल्कुल सही डालना है। और इसमें पीरियोडिसिटी का भी जिक्र था? हाँ, वो भी सेट करना होता है। मतलब आप अपनी जीएसटी रिटर्न महीने में भरते हैं या तिमाही, क्वार्टरली, ये चुनना होता है। अच्छा। ये चुनकर सारी जानकारी सेव करनी होती है। तो ये पीरियोडिसिटी सेट करना भी जरूरी है। हाँ। ताकि टैली उसी हिसाब से रिमाइंडर वगैरह दे सके। जी, और रिपोर्ट्स भी उसी हिसाब से तैयार होती हैं। तो ये जानकारी सेव करते ही आपका जीएसटी सेटअप पूरा हो जाता है और कंपनी इस्तेमाल के लिए तैयार। एकदम। आपकी कंपनी का नाम मुख्य स्क्रीन पर दिखने लगेगा और आप वाउचर एंट्री, मतलब लेन देन रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हैं।